राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कितनी अजीब विडंबना है ना। इस साल का ये आखिरी महीना चल रहा है और साल के आखिरी महीने की शुरुआत भी अमावस्या से हुई थी और साल के आखिरी महीने का समापन भी अमावस्या से हो रहा है। 1 तारीख को मुझे अभी भी याद है, 1 दिसंबर को अमावस्या पड़ी थी, जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि अमावस्या पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और 30 तारीख को भी अमावस्या पड़ रही है, जो कि 31 तारीख को सुबह सुबह विश्राम हो रही। मतलब 1 महीने में 2 अमावस्या। पहले ज़माने में हमने सुना किया कर होते थे कि 1 महीने में 2 अमावस्या थी, लेकिन इस बार तो मैंने साक्षात देख लिया कि 1 महीने में 2 अमावस्या पड़ रही है। और जब भी 1 महीने में 2 अमावस्या पड़ती है ना, तो उस वीक, वैसे तो उस महीने ही बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन उस वीक ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को लेकर। आप लोगों को 30 तारीख से लेकर 5 जनवरी तक कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि याद रखिए कि अमावस्या पे जब 1 महीने में 2 अमावस्या पड़ती है तो चोट लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चोट ना लगे, अगर वो चोट लग गई है ना तो वो ठीक बहुत जल्दी नहीं होगी। जब तक आपको आवश्यकता ना पड़े तो कृपया करके शॉपिंग ना खरीदे ना, मतलब कुछ भी नए कपड़े हो गए, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हो गई, नहीं खरीदना है। पैसे को सेव करके रखना है। उधार लेना और देना बंद करें। किसी को पैसा उधार नहीं देना है इस टाइम पे, मतलब कम से कम 1 वीक तक, 5 जनवरी तक तो ये कार्य नहीं करना है बिल्कुल भी। ना तो किसी से उधार लेना है, क्योंकि अगर आपने किसी से उधार ले लिया तो वो चुकाने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और ना ही उधार देना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस हफ्ते जितना हो सके विष्णु जी की पूजा अर्चना वरना करनी है, क्योंकि हमारे दुखों का जो निवारण कर सकते हैं वो विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। सोना चांदी तो सोना चांदी पीतल ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। अच्छा, अगर कहीं भंडारे हो रहे हैं, क्योंकि अमावस्या पर ना बड़े सारे लोग अपने पितरों के निमित्त भंडारा करते हैं। और वैसे भी ये भी बोला गया है कि इस बार वैसे भी सोमवती अमावस्या है। महीने में एक अमावस्या आती है, अगर वो सोमवार वाले दिन पड़ जाए तो उस अमावस्या की जो महिमा होती है ना वो अपने आप में बढ़ जाती है। तो सोमवती अमावस्या है इस बार, तो इस बार भंडारे बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस टाइम पे भंडारा अवॉइड कीजिए। कोई रिज़ाइन वगैरह देने की सोच रहे हो तो प्लीज़ अभी मत दीजिए, ये टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ऑफिस में किसी भी बात पे झगड़ा ना करें। स्टॉक मार्केट इस समय पे जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। पति पति आपस में बिल्कुल छोटी मोटी बातों पर आर्गूमेंट्स ना करें, जितना हो सके आर्गूमेंट से थोड़ा सा दूर रहे। देखो, शास्त्रों में ये भी वर्णन आया है कि वैसे तो अमावस्या ही अपने आप में विशेष महत्व है, लेकिन वो सोमवार को पड़ जाती है, तो अमावस्या पर जो भी कर्म किया जाता है उसका 60 गुना होकर हमें मिलता है। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो 60 गुना होकर मिलेगा, अगर आप पुण्य कर्म करेंगे तो भी 60 गुना होकर आपको मिलता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अमावस्या पर जो राहु काल है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक बीच में, और इसी टाइम पे ना मैक्सिमम सभी लोगों की पूजा अर्चना वंदना इसी टाइम पे होती है। तो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई भी पूजा नहीं करनी, कोई भी दान नहीं करना है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। अगर कोई भी शुभ कार्य आपको करना तो या तो 7:30 बजे से पहले कर लीजिए, नहीं तो 9 बजे के बाद ही कीजिए, क्योंकि बड़े सारे लोगों की ऑफिस जाने का टाइम यही होता है, इसलिए बड़े सारे लोग पूजा अर्चना वंदना भी इसी टाइम पे करते हैं। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी पूजा 7:30 बजे के अराउंड ही करते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम हो जाता है। इस दिन आपको सोमवती अमावस्या वाले दिन बस या मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साल की आखिरी अमावस्या है जो खग मास के दिनों में पड़ रही है। ऐसे में चोट और एक्सीडेंट होने की बहुत बड़ी संभावना है, इसलिए मेट्रो से जा सकते हैं ऑफिस, बस में जा सकते हैं, टैक्सी वगैरह शेयरिंग कर सकते हैं, मतलब पब्लिकली व्हीकल से जाएं। पब्लिकली व्हीकल का मेरा मतलब होता है कि आपके ग्रह नक्षत्र अलग चल रहे हैं, क्या पता जो उस टैक्सी में बैठा उसके ग्रह नक्षत्र अलग चल रहे हों और आप किसी विशेष दुर्घटना से बच जाए। ठीक है, वैसे भी 2 अमावस्या आ गई हैं तो बहुत खतरे वाली बात हो सकती है। इस दिन ना तो खुद काले रंग के कपड़े पहने, पुरुष पहन सकते हैं, ना ही घर के बाकी लोगों को पहने, इसमें मन में अशांति होती है, इसलिए बिल्कुल भी अवॉइड कर दे। पुरुष पहन सकते हैं, महिला बिल्कुल भी ना पहले। नया साल है, अमावस्या है, ट्रेवलिंग का प्लान तो कर ही रहोगे, तो इस दिन ना करें, 1-2 दिन आगे पीछे करें, क्योंकि वातावरण में और दिनों के अकॉर्डिंग इस समय पे ना बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। अमावस्या तिथि विशेषकर डेडिकेट होती है पितरों को, तो पितरों के लिए दान अवश्य और अवश्य निकालें। और सोमवार वाले दिन अमावस्या पड़ रही है, जिसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं, तो ये भगवान शिव के लिए भी डेडिकेट हो गई। तो भगवान शिव के मंदिर जा सकते हैं और उनको काले तिल वाला जल समर्पित कर सकते हैं, फिर तो क्या ही कहना, बहुत ही अच्छी बात ये हो जाएगी।
इस दिन पितरों का दान करने का सबसे बेहतरीन दिन है। लेकिन याद रखिए, पितरों का जो दान किया जाता है वो 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में भी किया जाए। इसमें भी जो शुभ मुहूर्त निकल के आ रहा है वो 11:40 से लेकर 12:20 का समय निकल के आ रहा है। इस दिन कपड़े इस्त्री ना करें, कपड़ों को धोना भी नहीं चाहिए, बाल बिल्कुल भी ना धोएं, लहसुन प्याज ना बनाएं और पैसे उधार बिल्कुल भी ना लें। वैसे तो मैं लहसुन प्याज की बिल्कुल मना करती हूँ, लेकिन इस दिन तो भूल कर भी लहसुन प्याज नहीं बनाना चाहिए। इस दिन कपड़ों पे आयरन वगैरह या फिर कपड़ों की सिलाई वगैरह अगर आप करते हो तो नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट कपड़े धोने भी नहीं चाहिए। कोई भी बड़ी डील अगर हो रही है तो इस दिन ना करें, चाहे वो आपको कितना भी बड़ा प्रॉफिट देके जा रही हो, लेकिन कोई भी बड़ी डील आपको इस दिन नहीं करनी है, क्योंकि ये डील आपको अच्छे फल नहीं देके जाएगी। सोमवती अमावस्या पर पीपल और तुलसी की पूजा का विशेष प्रावधान होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है ना। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा ज़्यादा से ज़्यादा करें, तुलसी की पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। सोमवती अमावस्या को तुलसी माता की 108 परिक्रमा करी जाती है। आप फल से, मिठाई से और किसी से भी उनकी फेरी अवश्य लगाएं। बाद में वो लोगों को बांट देनी चाहिए। याद रखना चाहिए, आपको नहीं खानी चाहिए। जो फेरी परिक्रमा नहीं लगा सकते वो किसी और से भी लगवा सकते हैं उनको, वो कि भैया आप हमारी इतनी फेरी अवश्य और अवश्य लगा दीजिए। अमावस्या के दिन गीता का पाठ पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है, किंतु किसी के लिए संपूर्ण गीता पढ़ना असंभव अगर है तो 7वें अध्याय का जो पाठ है वो इस दिन जरूर करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर सुबह मीठा जल समर्पित करें और शाम को सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसे करने से पितरों द्वारा किए जाने वाले जो कष्ट होते हैं वो मिट जाते हैं। एक बात याद रखिए, इस दिन गीता का पाठ, 7वें अध्याय का पाठ आप पढ़कर अपने पितरों को जरूर और जरूर समर्पित कीजिए। दूसरी बात ये याद रखनी कि 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक किसी भी कीमत पर आपको कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है। अपने पितरों के लिए जल समर्पित जरूर करना है, जिसको कहते हैं ना अग्यारी देना, अग्यारी जरूर दीजिए। तुलसी माता की 108 परिक्रमा विशेष तौर पे कीजिए। मैं तो हमेशा ही करती हूँ। तुलसी जी पे जल समर्पित कीजिए, तुलसी जी की पूजा कीजिए। बड़े सारे लोग कहते हैं ना, दीदी धन प्राप्ति का उपाय बताओ, धन प्राप्ति का उपाय बताओ। तो सोमवती अमावस्या वाले दिन, क्योंकि जब भी अमावस्या, मैं ये कहती हूँ कि आज तो आप अमावस्या पकड़ लो या फिर आप पूर्णमासी पकड़ लो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, या तो अमावस्या पकड़ लो या पूर्णमासी पकड़ लो, दोनों में से कोई भी एक चीज़। अगर उनका आपने विधि विधान से पालन कर लिया तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे कष्ट हैं जो हट जाते हैं। तो अमावस्या आ रही है, वैसे तो मैंने बहुत सारे नियम इत्यादि आपको बता दिए हैं, लेकिन आप उतने सारे नियम ना करो तो कुछ ना कुछ नियमों का अवश्य और अवश्य पालन कीजिएगा। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस पर मेरे से किसी भी प्रकार से अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। कुंडली के लिए केवल आपको अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का महीना, जिसको कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, केवल मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म के साल के हिसाब से आप जान सकते हो कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। अगर बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, अगर जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा। आपके बच्चे का लकी नंबर क्या होने वाला है, लकी कलर क्या होने वाला है, आपके बच्चे का इंडिया के बाहर जाने का कितना योग है, या फिर आपका इंडिया के बाहर जाने का कितना योग है, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए कि आपको सफलता प्राप्त हो, शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति के लिए कब से ट्राई आपको करना चाहिए, कौन सी तिथि संतान प्राप्ति के लिए आपके लिए सर्वोत्तम है। ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, और कृपया करके ये जो नंबर है ना, इस पर किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन का आंसर का रिप्लाई नहीं देती, फिर मुझे बहुत रूड होकर आपको मना करना पड़ता है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होंगी। अमावस्या तिथि है, खीर अवश्य और अवश्य बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को सोमवती अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरि बोल।